कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और इस वक्त हमारी उपस्थिति है पटना के बांकीपुर विधानसभा में, जो इस वक्त बिहार की सबसे हॉट सीट है। और हमारे साथ एक ऐसे मेहमान आज जुड़े हुए हैं जो जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी है, लेकिन अब आज के दिन में वो प्रशांत किशोर पर जनसुराज पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि इन आरोपों का कारण क्या है, आखिर क्यों वो प्रशांत किशोर से इतना नाराज चल रहे हैं और बांकीपुर में उनके खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं पुरुषोत्तम कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये प्रशांत दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, इसलिए मैं बांकीपुर के लोगों को जाता हूँ और डोर टू डोर बताता हूँ कि ये प्रशांत फ्रॉड है, जिसका पोल खोलने का पूरा पुख्ता सबूत मेरे पास है। प्रशांत बिहार के तमाम नेताओं को अशांत करने की कोशिश किया था, लेकिन मैं उनका पार्टी का संस्थापक सदस्य, जब गांधी मैदान में भीड़ लाना हो तो हम लोग लाएं, बख्तियारपुर में सभा करना है हम कराएं, बाढ़ में सभा करना है हम कराएं, विधानसभा घेराव में हम लोग थे, लाठी डंडा हम खाएं। तो आखिर प्रशांत बख्तियारपुर का टिकट क्यों बेचा? प्रशांत कहते थे जो कंधा लगाएगा उसको हम विधायक बनाएंगे। बेच दिए थे टिकट जी, मेरे पास उसका प्रूफ है, दिखाएंगे आपको। प्रशांत क्या बोले, जो कंधा लगाएगा उसको चुनाव लड़ाएंगे। प्रशांत के साथ जो कंधा लड़ाया, प्रशांत ने उनका राजनीतिक श्राद्ध करने का काम किया। देखिए मेरे पास ली से बताइए, ये प्रशांत के द्वारा ही सुझाव प्रत्याशी है, इसमें वाल्मीकि का कहीं नाम नहीं है, वाल्मीकि सिंह का। और रातों रात आता है, करोड़ रुपया का थैला पहुंचाता है, अब पैराशूट प्रत्याशी टिकट लेकर चला जाता है। दैनिक भास्कर का सर्वे नंबर 1 पर हम 48% बख्तियारपुर के लोगों ने हमें पसंद किया। आखिर हम में कमी क्या रह गया प्रशांत जी, आपने बख्तियारपुर में टिकट बेचने का काम किया। हम लोग जैसे युवाओं को बड़े बड़े सपना दिखाएं और आखिर सपना क्यों तोड़े, आखिर टिकट क्यों बेचे? आपने प्रत्याशी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं कैसे कैसे करके, आखिर ये सब क्यों जुमला फेंके? आप पर बांकीपुर के क्यों लोग जनता विश्वास करे? आप वो भी चुनाव लड़ रहे थे, राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने की बारी आई तो आप भाग गए। तो आप तो रणछोड़दार शुरू से ही हैं, इसलिए बांकीपुर के लोग ऐसे फिरंगी के चक्कर में मत पड़िए और बांकीपुर के बेटा बेटी को चुनिए। जाते हैं डोर टू डोर, पूरा माइक लेकर ये दिखाते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं, प्रशांत को बाइकआउट कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये तो हाथी वाला निकला, खाने वाला और दांत, दिखाने वाला और दांत। ऐसी क्या मजबूरी हो गई प्रशांत किशोर की कि विधानसभा में तो वो पीछे हट गए, वो नहीं लड़े, लेकिन जैसे ही उपचुनाव आया वो खुद मैदान में प्रत्याशी बनकर उतर गए? देखिए, ये कहावत सुने होंगे, जब गिदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर आते हैं, तो प्रशांत जी का वही हाल होने वाला है। इतने न लोगों को सताए हैं 2025 विधानसभा में, इतने लोगों से न फर्जरी किए हैं। 15 से 20 लाख हम लोग जैसे किसान परिवार के बेटा से खर्चा कराएं, ऐसे बहुत लोगों से कराए हैं। तो जब हम लोगों का राजनीतिक करियर प्रशांत जी बर्बाद किए हैं, तो उनको अब राजनीतिक करियर बर्बाद करवाना है। उनका राजनीतिक श्राद्ध होने जा रहा है बांकीपुर में। सर, बांकीपुर चुनाव से पहले हमने देखा प्रशांत किशोर की पार्टी से जो पहले चुनाव लड़ भी चुके हैं, केसी सिंह हो गए, गुप्ता जी हो गए, झाम जी हो गई, वो लगातार पार्टी छोड़कर ऐसे बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो झटका लग रहा है एक के बाद एक प्रशांत किशोर को, बांकीपुर चुनाव में कैसा असर पड़ेगा उसमें? देखिए, प्रशांत को ईगो बहुत है, बहुत अंदर से प्रशांत टेढ़ आदमी है। वो किसी को बात मानता नहीं, अपने आप को मानता है 20 गुरु। तो 20 गुरु जब अपने आप को बनिएगा तो अच्छे लोग आपका साथ छोड़ेगा ही। उनके साथ, हम लोग के साथ जुड़े थे आनंद मिश्रा, पूर्व IPS, क्यों छोड़े? जान गए कि ये बल्ले पोन है, जीतने वाले नहीं है, इसलिए अच्छे लोग प्रशांत के साथ नहीं जुड़ेगा। और जिस दिन से हम बिगुल फूके हैं, प्रशांत के जनसुराज में भगदड़ मचा हुआ है। जान गया कि जब ऐसे ऐसे युवाओं को ठगा गया है तो ये प्रशांत राजनीतिक बर्बाद करने के लिए आए हैं। और बांकीपुर के लोग से कहेंगे कि ऐसे लोगों से सतर्क हो जाइए। आज ये 1200 लोगों को प्रत्याशी बनने का सपना दिखाकर तोड़े हैं। अगर ये विधायक बन जाता है तो 12,000 लोगों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। सर, ये जो 200 करोड़ रुपए का इनका नेटवर्थ आया है सामने कि ये इतने के मालिक हैं, क्या ये सच बात है? और आखिर अगर ये सच है तो इतने पैसे इनके पास आए कहाँ से, जितना इन्होंने जनसुराज में लगाया? जिनका बहुत पहले भी ये सारे आरोप सामने आए थे, विधानसभा में भी कई पूर्व प्रत्याशियों ने कहा था या संभावित प्रत्याशियों ने कहा था कि हमसे पैसे लेकर भी हमें टिकट नहीं दिए। तो ये जो पैसों का घपला कर रहे हैं प्रशांत किशोर, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, जब हम जैसे युवाओं से 15 से 20 लाख रुपया खर्चा करवाएं, 15 से 20 लाख पलट जाइए। 1.5 साल प्रशांत के साथ रहे हैं, पदयात्री रहे हैं, हम 1.5 साल उनके साथ रहे हैं।
तो ऐसे ऐसे बहुत लोग कार्ड बना 20-20 रुपया वाला, करोड़ों करोड़ों की हर विधानसभा में कमाई हुआ है इससे। तो ये प्रशांत के पास पैसा, करोड़ों करोड़ों में टिकट बिका है, तो ये सब पैसा रहेगा ना जी, पैसा जाएगा कहाँ? तो यही सब पैसा है। बख्तियारपुर टिकट बिका, मोकामा टिकट बिका, मोकामा में गोली क्यों चला? प्रशांत किशोर ने गोली चलवाया। मोकामा में प्रशांत टिकट बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं आप कि प्रशांत किशोर ने गोली चलवाई थी। अच्छा, रात ही आरजेडी के नेता का टिकट मिला है ना जी। अब नहीं छीनते हैं, पीयूष परदेशी आरजेडी के नेता था, करोड़ों में टिकट वहाँ बिका, बख्तियारपुर में बिका, बाढ़ में भी टिकट बिक रहा था, लेकिन टिकट नहीं खरीदा कुंदन सिंह। हमसे छिपा हुआ थोड़े है, पूरा एक एक नस जानते हैं प्रशांत क्या किया ना किया। जिस तरीके से वो जो आपने जिक्र किया कि 20-20 रुपए का कार्ड बना, जिसे एटीएम कार्ड कहा भी गया कि ये प्रशांत किशोर की तरफ से कार्ड दिया जा रहा है, उस कार्ड का आज क्या हो रहा है कि क्यों वो बनवाया गया था? गरीब लोगों से जाकर गांव गिराव में जाके 20-20 रुपए लेके बनवाए गए, तो क्या कारण था बनवाने का और आज क्या स्थिति है उसकी? बस देखिए, वो करोड़ों बटोरने की स्थिति में थे और वही मेन कारण है। जो उनका प्रत्याशी थे वो कार्ड बनाए, आज वो माँ बहन खोज रहा है कि आप जो कार्ड बनवाया, जो हमारा आधार कार्ड लिए, वो सब क्या हुआ? कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं कर दिए, कहीं ये तो नहीं कि बहुत आरोप लग रहा है हम लोगों पर। इसलिए इस आरोप से निष्पक्ष होने के लिए हमने बांकीपुर में प्रशांत किशोर के बाइकआउट करने आए हैं और जनता को बताने आए हैं। और बांकीपुर के लोग समझदार हैं। बांकीपुर के माँ बहन को प्रशांत ने गाली देने का काम किया है कि आपका माँ बहन 10-10 हजार में वोट बेचने का काम किया। जी बिल्कुल, वो आरोप लगा रहे हैं कि 10 हजार में बिक रहे हैं। बताइए, बांकीपुर में IAS इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, मास्टर, उनके माँ बहन को आप कह रहे हैं कि आपका माँ बहन 10-10 हजार में वोट बेचने का काम किया। ये बिहार के लिए शर्म की बात है। प्रशांत जी, बांकीपुर के 1000 लिस्ट जारी कीजिए ना, जो 10-10 हजार रुपया लेकर वोट दिया है। तो अब करते कुछ नहीं है, सिर्फ जुमला पानी फेंकना है, कुछ फेंकना है। अच्छा, अभी एक अजीब सी उनकी मांग सामने आई है। कल ही उन्होंने मांग की कि वो चाहते हैं कि बांकीपुर के इस उपचुनाव में पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो और जीविका दीदियों की ड्यूटी ना लगे, सिर्फ बिहार पुलिस की ड्यूटी लगे, ऐसे मांगे। तो ये ऊट पटांग सी मांग आखिर क्यों है? वो जान रहे हैं कि हम हार रहे हैं, हमारा राजनीतिक श्राद्ध हो रहा है, वो जान रहे हैं। आखिर बांकीपुर के बेटा बेटी आपको चुने क्यों? आपका घर रोहतास में, आपका सासाराम में पढ़ाई लिखाई हुआ, बक्सर में, तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? बांकीपुर के बेटा बेटी अगीबल है, वो अपना क्षेत्र को विकास कर सकता है, लोग उनको चुनेगा ना जी। सर, अभी क्या लगता है कि बांकीपुर की जनता इस बार किसको मौका देने वाली है? ये बांकीपुर के जनता पर छोड़िए, वो विद्युजीवी लोग हैं, वो अपने आप स्वयं अच्छे नेता को चुन लेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर को नहीं। प्रशांत बाइकआउट हो रहे हैं ना भाई। जब हमारे जैसे, हम उनका जिला के हैं, हम भी पटना जिला से आते हैं, जब हम जैसे युवाओं को प्रशांत ने ठगा है, तो ये बांकीपुर के छोड़ेगा क्या? ये बांकीपुर के अशांत करने आए हैं प्रशांत, इसलिए लोग इनसे रहें सावधान। सर, विधानसभा चुनावों में लगातार हमने देखा कि किस तरीके से जनसुराज की कई जगह जमानत जब्त हो रही है। कई जगह नहीं, लगभग जगह जमानत जब्त हुआ है। मात्र जो जगह जमानत बचा है, एक परसा में और एक मोतिहारी में कहीं बचा था। परसा में लोजपा कैंडिडेट का नामांकन कैंसिल हो गया, तो NDA वाला सब वोटर चढ़ गया, तो वहाँ जमानत बच गया। और एक जगह बचा, बाकी सब जगह जमानत जब्त हो गया। बताइए ना, प्रशांत अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिकार कहते हैं। कह रहे थे कि अगर JDU को 25 सीट भी आ जाएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आज खुद प्रत्याशी बन के मैदान में उतर गए हैं। इनका बात का कोई वैल्यू नहीं है, ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। प्रशांत कहते हैं हम इनको प्रधानमंत्री बनाए। जिनको एक विधायक बनाने की कैपेबिलिटी ना हो, वो किसको प्रधानमंत्री, किसको मुख्यमंत्री बना देंगे जी? ये बिहार है, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है। यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार गिराने की क्षमता रखा था, इससे बड़ा आंदोलन आज तक कोई नहीं हुआ है। तो ये JP की धरती है। ऐसे फिरंगी को, ऐसे बहरूपिया को, ऐसे ठग को बांकीपुर के लोग अपने झांसा में नहीं आएंगे, न उनसे ठगाएंगे। इस बार मतलब खदेड़ देंगे। हाँ, उधर खतरा गए हैं, उनके साथ तो बाहरी लोग हैं। बांकीपुर के लोग तो उनके साथ 20 को भी नहीं घूम रहा है। हम तो सब लोगों को चिन्हते हैं ना। पैसे दे के अपने साथ घुमा रहे हैं क्या? भाई 15 से 20 हजार JSPT वाले को देते हैं, पीला बहनी वाला बनाए हैं, सब बिना पैसा का काम कर रहा है उनके साथ। अच्छा बताइए ना, चुनाव समर्थक भी पैसे देके खरीदने पड़ रहे हैं प्रशांत किशोर को। सबसे पहले तो जाते हैं 100 के गमछी ओढ़ाते हैं, उसके बाद कहते हैं ध्यान रखिएगा। तो वो समर्थक सब भाड़े पर लाए हुए समर्थक है। बड़े बड़े चैनल का बयान उठाकर देख लीजिए, कोई सासाराम से आया, कोई रोहतास से, कोई औरंगाबाद से, कोई छपरा से, कोई कहीं से आए। बांकीपुर के लोग तो हमको नजर ही नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
तो हमारे साथ पुरुषोत्तम कुमार जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर की पोल पट्टी खोलकर रख दी है कि किस तरीके से प्रशांत किशोर धोखाधड़ी कर रहे हैं अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ, अपने ही समर्थकों के साथ। लगभग 15 से 20 लाख रुपए, सर बता रहे थे हमें कि 15 से 20 लाख रुपए लेकर हमें साइडलाइन कर दिया गया, हमने सारे काम करवाए, फिर भी हमें रास्ते से हटा दिया गया और रातों रात कोई आया जिसने ज़्यादा पैसे दिए और प्रशांत किशोर ने वो टिकट बेच दिए। ऐसे में बांकीपुर की जनता आखिर किस तरह से भरोसा कर सकती है, क्योंकि बांकीपुर की जनता खुद कह रही है कि ये तो बरसाती मेंढक है, ये आए हैं और ये चले जाएंगे, फिर हमारी बातें कौन सुनेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या प्रशांत किशोर की जमानत भी बच पाएगी इस सीट पर या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी।